हिमाचल प्रदेश में आपदा ने भारी तबाही मचाई है। एक बार फिर से आज जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में नुकसान भी हुआ है। और मंडी जिला का जो सराज विधानसभा क्षेत्र है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ, कई जानें भी गई हैं। और ओवरऑल स्थिति क्या है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ अभी मौजूद हैं। सर, आपके विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है, मौतें भी हुई हैं। क्या सर अभी स्थिति वहाँ पर है? ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर लोगों को भी जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा, कि कई गांवों को खतरा पैदा हो गया है। देखिए, पिछले कल से जो बारिश ने एक तरह का, मैं कह सकता हूँ कि ये मानसून का जो थर्ड फेज एक तरह का भारी बारिश का फिर से शुरू हुआ, जिसके कारण नुकसान तो सब जगह हो रहा है। लेकिन जहाँ तक आपने जो मेरे विधानसभा क्षेत्र का पूछा है, मेरे विधानसभा क्षेत्र सराज के अंतर्गत ग्राम पंचायत कसौड़, ग्राम पंचायत कलनी, ग्राम पंचायत कूंड, ग्राम पंचायत नलवागी, ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। ग्राम पंचायत छतरी, गत्तू, ये सारी वहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी सुबह से मैं लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के और पूरे प्रदेश के लोगों के साथ संपर्क में हूँ। 5 लोगों की डेथ तो कन्फर्म मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही हो गई है, जहाँ 2 एक परिवार में और 2 दूसरे परिवार में, और एक तीसरा जो है वो एक अलग जगह जो है वो वहाँ पर डेथ हुई है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पहुँचने के सारे मार्ग अवरुद्ध पड़े हुए हैं, सारे मार्ग टूटे हुए हैं। आज से नहीं, पिछले 1 महीने से सड़क, 1 महीने से भी ज़्यादा, 1.5 महीने से सड़कें बंद वहाँ पर हैं, जो चिंता का विषय है। और ये स्थिति बन गई है कि कुछ एक पंचायतों में हमको, जैसे कसौड़ पंचायत के लोगों को हमको वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, गांव ही शिफ्ट करना पड़ा। लगभग 300 लोगों को एक जगह सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए हमने कहा है। और जहाँ पर वो गए हैं वहाँ की स्थिति यह है कि वहाँ ले तो गए हैं, ठहरने की व्यवस्था नहीं है। उनके ठहरने के साथ साथ वहाँ पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, और सबसे चिंता का विषय है कि राशन नहीं है। क्योंकि बरसात के मौसम में हमारे इलाकों में ज़्यादा स्टोरेज रखते नहीं हैं, और स्टोरेज रखने की बात आती, 2 महीने से लगातार ये दौर चला हुआ है, सड़कें बंद पड़ी है। मैंने 3 दिन पहले भी प्रशासन को कहा, और उन्हें एक जगह कोशिश की, तारस्पैन के माध्यम से कुछ जगह राशन जो कूंड पंचायत है वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन ये पंचायत जहाँ पर रोपवे भी नहीं है, यानी कि तारस्पैन भी नहीं है जिसके माध्यम से पहुँचाया जा सके। सड़कें एक जगह नहीं, 20 जगह से टूटी हुई हैं, और वहाँ पहुँचना ही संभव नहीं। खच्चर मार्ग भी वहाँ पर जो है वो बचे नहीं हैं। ऐसे में आज मेरी अभी डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है कि आप तुरंत हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करें, और हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम मैं मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा, आज बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि वहां तुरंत राशन हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाया जा सके। बाढ़ बरसात के कारण जिन लोगों की दुखद मृत्यु हो गई वो तो हो ही गई, लेकिन ऐसी स्थिति न बने कि भूख के कारण लोगों की मृत्यु हो जाए, लोग परेशानी में हो जाए। इसलिए मैंने कहा है कि वहाँ पर तुरंत राशन पहुँचाने का इंतज़ाम करें, और जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है उस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि नुकसान जिस तरह से हो रहा है, अभी भी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी, हमारा कलनी पंचायत के ही एक प्रधान हैं लेदराम जी, उनके दोनों तरफ से घर चले गए। जो बीच का घर है वो भी डैमेज हुआ है। सारा परिवार, 15 लोगों का परिवार निकल करके वहाँ से वो पैदल चले हुए हैं, लेकिन जाने के रास्ते नहीं। यहाँ भी सड़क टूटी हुई, वो ये रास्ता टूटा हुआ, ऊपर से स्लाइड आ रहा है, उधर से स्लाइड आ रहा है, नीचे से स्लाइड, ऊपर से स्लाइड, तो चारों तरफ से घिरे पड़े हैं। तो कई घंटों तक एक जगह वो बैठे रहे छाता ले करके परिवार के साथ। और उसके बाद जब बारिश कम हुई है तो उनने अब थोड़ा उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है, आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, वहाँ से सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने की कोशिश की है। सर, जैसी स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, आपको क्या लगता है कि अभी सरकार को प्रायोरिटी पर किन चीज़ों को रखना चाहिए? हालांकि अलग अलग सेक्टर में नुकसान है, 10,000 करोड़ के नुकसान का जिक्र भी हो रहा है। देखिए, नुकसान है। देखिए, नुकसान के लिए ऐसा नहीं हम नुकसान है तो हम काम करना ही बंद कर दें। नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बाद इसको नुकसान
के साथ साथ में पहली प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए, हमारी कनेक्टिविटी रिस्टोर हो जाए। हमारा कम्युनिकेशन हमारा बंद पड़ा, बिल्कुल बंद पड़ा है। मैक्सिमम इलाके में बंद, बहुत सारे इलाकों में बंद पड़ा, बिजली सप्लाई बंद है, वाटर सप्लाई बंद है, उनको रिस्टोर। और ख़ासतौर से ये जो संकट आया, जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ राशन ख़त्म हो गया, ये नई परिस्थिति है और राशन पहुँचाने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। और वो तभी हो पाएगा जब सड़क खुलेगी। सड़कें खोलने के लिए अभी तक मशीनें ही डिप्लॉय नहीं हुई हैं। एक सड़क पर 50 किलोमीटर की सड़क है, उसमें 50 जगह लैंडस्लाइड आया है, एक मशीन क्या करेगी? 6 महीने के बाद वो रिस्टोर कर पाएगी, 7 महीने के बाद। ऐसे में तुरंत करना चाहिए। ये आपदा की घड़ी है और आपदा की घड़ी में युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। हमने भी बरसात के दौर देखे हैं, ये थोड़ा ज़्यादा है, इस बात से सहमत हैं, लेकिन हम हर मोड़ पर जेसीबी खड़ी कर देते, मशीन खड़ी कर देते थे। लैंडस्लाइड होता था, तुरंत उसको क्लियर करते थे। सड़क टूटती थी, उसको रिस्टोर करने के लिए काम करते थे। ये काम उस तरह से होना चाहिए। ये यहाँ किसी को कोई लेना देना ही नहीं है। मैं सरका घाट गया, वहाँ पर हालात देख करके हम हैरान हो गए। 40-40 लोग एक स्कूल के एक कमरे में ठहर रहे हैं, पंखा भी चल नहीं रहा है वहाँ पर। और वहाँ इतनी गर्मी होती है, आपको मालूम है कि उस इलाके में, और बहुत सारे बीमार, 80% लोग वहाँ पर आई फ्लू के पेशेंट हो गए हैं। बुजुर्ग वहाँ पर इसके हैं। डिप्टी कमिश्नर से मैंने बात की, बाद में उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर की टीम भेजी, कैंप लगाया, तो उससे थोड़ा उन लोगों को राहत हुई। तो थोड़ा कम से कम राहत कार्य जहाँ भी इस प्रकार से शुरू करना है, तो वहाँ कम से कम जो मानव के लिए कम से कम रहने की स्थिति हो सके, ऐसी परिस्थिति हो सके जिसमें वो रह सके, जी सके, कम से कम ये स्थिति तो रखनी चाहिए। सर, हिमाचल सरकार में चाहे मुख्यमंत्री है चाहे मंत्री हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि केंद्र से हमें आर्थिक सहायता ज़्यादा मिलनी चाहिए, नुकसान बहुत हुआ है, छोटा प्रदेश है। मुख्यमंत्री ने तो ये तक कह दिया कि सांसदों ने जो है केंद्र में आवाज़ नहीं उठाई हिमाचल की। देखिए, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को इन सारी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, फोकस करना चाहिए काम पर। इससे लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। आप यही कहते रहेंगे नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, लोगों के सामने जानकारी नहीं, किसको गुमराह कर रहे हैं। 364 करोड़ रुपए एक बार मिला केंद्र से, उसके बाद 190 करोड़ रुपए दूसरी बार मिल गया, 200 करोड़ रुपए अभी नड्डा जी हिमाचल के दौरे पर आए तो 200 करोड़ उस दिन दे दिया, 400 करोड़ सीआरएफ का, पीएमजीएसवाई का 2700 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया, ताकि आप काम तो शुरू करो। अब यही रोना रोते रहेंगे तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए अगर काम किया तो एनडीआरएफ ने काम किया है, पुलिस ने काम किया है, और सेना के जवानों ने काम किया है, सेना के हेलीकॉप्टर लगे हैं। तो ऐसे में बार बार इस बात का जिक्र करते रहने कि हमको मिला नहीं, तो ठीक है, लेकिन आप अपने आप प्रदेश सरकार का दायित्व तो किसका बनता है? पहला प्राथमिक दायित्व बनता है प्रदेश सरकार का। शासन कांग्रेस का है, सरकार कांग्रेस की है। उनको इस सारे काम के लिए लगना चाहिए, उनको इस काम को करना चाहिए। जो राहत केंद्र से मिल रही वो ठीक है, और चाहिए उसके लिए बोलिए आप, लेकिन ये कह करके नहीं कि भाई राहत नहीं मिल रही इसलिए हम कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो ये उचित नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेवारी को, नैतिक दायित्व को समझे। बिल्कुल, ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, और इन्होंने कहा कि जो सरकार का दायित्व है उसको समझना चाहिए, पहली भूमिका सरकार की है, उस पर काम करना चाहिए, और जहां पर नुकसान हुआ है और ख़ासतौर पर राशन की जहां पर अब दिक्कत आ रही है उस पर सरकार को फोकस करना चाहिए, लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।